ये पूर्व एमएलए साहब जो प्रेम सिंह बाजौर जी हैं वो चुनाव जीतने के बाद में गांव में आते नहीं हैं। अच्छा। और ये जो सुरेश मोदी जी हैं ये कोई भी काम पड़ता है तो यहाँ पर आते हैं। एक बार हम बात कर लें, क्या लगता है इस बार कांग्रेस किसको टिकट देगी? कांग्रेस तो देखो, प्रेम सिंह जी के कार्यकाल को और वर्तमान में सुरेश मोदी जी का जो कार्यकाल है, दोनों कार्यकाल का अंतर करें तो बेहतर कार्यकाल किसका है? बेहतर सुरेश मोदी जी का कार्यकाल। वर्तमान का ये एमएलए है, ये भावी योजनाओं को लेकर चल रहा है, नहीं कि व्यक्ति विशेष के कार्य के। क्या लगता है सर, क्या माहौल रहेगा नीम का थाना का? नेम का माहौल कांग्रेस का ही है सब। कांग्रेस का है। कांग्रेस में किसी व्यक्ति का है या फिर कांग्रेस ही मजबूत कर रहे हैं? क्या लगता है कौन मजबूत है फिलहाल सबसे ज्यादा? नीम का थाना क्षेत्र में सबसे मजबूत कांग्रेस है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हमारा जो चुनावी जो यात्रा है वो जारी है। इस वक्त हमारी जो चुनाव एक्सप्रेस की टीम है वो आप पहुंची है गुहाला ग्राम पंचायत में। गुहाला ग्राम पंचायत जो कि एक बड़ी पंचायत के रूप में जानी जाती है। गुहाला ग्राम पंचायत के लोगों तक विकास कार्य हुआ। इस बार किसके पाले में ये गोटियां डालेंगे, इस बार के जो सियासी समीकरण है क्या है, यहाँ के किन विकास के मुद्दों पर कार्य हुआ है, नहीं हुआ, किसी चेहरे को चुनेंगे, किसी पार्टी को चुनेंगे या फिर किसी व्यक्ति को या किसी जाति को, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों से बारी बारी से उनकी राय जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि क्या लोगों का इस बार मानस है विधानसभा चुनाव 2023 को लेके। विधानसभा चुनाव को लेके लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुहाला ग्राम में। गुहाला ग्राम है जो नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा ग्राम कहा जाता है, जो आसपास की 3 पंचायतों से सटा हुआ गांव है। लगातार यहाँ की जो हमारी चुनावी यात्रा है, लगातार ग्राम पंचायत जाके ढाणी ढाणी जाकर लोगों की जो वर्तमान की जो विधानसभा की जो क्या सियासी परिणाम रहने वाले हैं वो लोगों से जान रही है, उनकी राय जान रही है कि आने वाले समय में किसका इस बार पलड़ा भारी होगा, भाजपा व कांग्रेस दोनों में से किसके पाले में ज़्यादा गोटियां डाली जाएंगी। इस वक्त हम गुहाला ग्राम पंचायत में जो चाय की दुकान है, चाय की टपरी है, अक्सर यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग मिल जाते हैं, इकट्ठे लोग मिल जाते हैं जो राजनीति को लेकर अपना अनुभव रखते हैं। और पूरे दिन भर की अगर बात करें तो यहाँ का जो पूरा दिन है लोगों का चाय के साथ में और जो राजनीति की चर्चाओं के साथ में बीतता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लगातार खबरों से रूबरू होते रहते हैं, खबरों के बारे में जानते हैं क्या देश में हो रहा है, क्या प्रदेश में हो रहा है, तमाम जानकारियों का ज्ञान रखते हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू जी? महावीर प्रसाद यादव। महावीर जी, सर क्या स्थिति है वर्तमान में? पहले तो पंचायत जानना चाहूँगा, कौन सी पंचायत आप? डेरा जोड़ी। डेरा जोड़ी पंचायत है। वर्तमान में सरपंच कौन है सर? वो है वो पतासी देवी। सर उनके कामों से कितना खुश है? काम बढ़िया है, संतुष्ट है उनके? संतुष्ट है। सरकार की, प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार की जो तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सर एक हाल ही में एक योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना, जानते हैं सर इस योजना के बारे में? कामधेनु के बारे में जानते हैं। अभी इंश्योरेंस वगैरह भी का कैंप भी लगा था और वैसे भी कैंप लगते हैं यहाँ पर। तो वो पिछली बार वोट किसको दिया था सर? पिछली बार हम कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को वोट? सर चेहरा देख के वोट दिया था, व्यक्ति वो कौन पार्टी देख के वोट? व्यक्ति को। अच्छा, कोई विचारधारा रखते हैं पार्टी की? पार्टी की विचारधारा यही है कि फिलहाल ये गहलोत ने जो स्कीमें निकाले हैं ये बढ़िया स्कीमें निकाले हैं। गरीबों के तक पहुंचने वाली स्कीमें हैं, गरीबों को रोजगार मिलेगा, वैसे सहायता भी मिल रही है। विधानसभा की एक बार हम बात कर लें, क्या लगता है इस बार कांग्रेस किसको टिकट देगी? कांग्रेस तो देखो वैसे तो देनी चाहिए इसी को, क्योंकि इसी से सब खुश हैं। ये जिले के भी की है और ये भावी योजनाओं को लेके चल रहा है। अच्छा। वर्तमान का ये एमएलए है, ये भावी योजनाओं को लेके चल रहा है, नहीं कि व्यक्ति विशेष के कार्य के। अच्छा, भाजपा से क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी? कौन प्रबल दावेदार होगा भाजपा से? भाजपा से तो यहाँ बाजौर ही है। 4 चेहरे और हैं भाजपा में भी। रघुवीर सिंह तंवर है और कविता सामोता वीरांगना है, विष्णु चेतानी है। बाजौर ही भारी पड़ रहा है। मान लीजिए जो पूर्व विधायक है प्रेम सिंह बाजौर है, अगर मान लीजिए उनको एक बार हटा दिया जाए, 3 चेहरे बचते हैं, कौन लगता है कि प्रबल दावेदार होगा? उनमें तो चेतानी हो सकता है। और तो चेतानी है। एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बार की जो चुनावी जो टक्कर है, कौन बाजी मार सकता है आगामी इन चुनाव में? इन चुनावों में ये यहाँ से तो नीम का थाना से तो कांग्रेस का ही है। ये मोदी की पंचायत से क्या लगता है, क्या इस बार मानस है लोगों का? हमारी पंचायत में मानस यही है कि हम इसी को वोट दें, सुरेश को, क्योंकि ये हर आदमी तक पहुँचाने वाली योजना कर रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है।
प्रेम सिंह बाजोर जो है पूर्व विधायक हैं, बीता जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की इस कार्यकाल में तुलना करें अगर, बेहतर कार्यकाल किसे मानते हैं? बेहतर कार्यकाल इसका है। अच्छा, जिले के अलावा है या जिले को? नहीं, यहाँ का लोकल का। क्या लगता है जिला इनके कार्यकाल में बना, कितना क्या फायदा होगा? इनको भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा? जनता को भी फायदा होगा। इनको तो क्या, वो व्यक्ति विशेष हैं, उधर ज़मीनें पड़ी हैं उनको वो फायदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोकल के आदमी हैं उनको ज़्यादा फायदा हो गया, क्यों नज़दीक हो गया। नज़दीक होने से सब आज से 10 साल बाद जिले को कहाँ देखते हैं भाई? जिला बना है तो जो विकास की एक दुगनी तिगुनी रफ्तार मिल जाएगी विकास को। अगर इसी हिसाब से मोदी वापस जीत गया है ये, तो आगे ऐसा ही कार्य करता रहा तो बहुत ही आगे पहुंच सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव है, आपने अपने अनुभव के आधार पर बता दिया कि पहला नंबर सुरेश मोदी का रहेगा अगर टिकट मिलती है तो। दूसरा नंबर किसका मानते हैं? अब दूसरा नंबर तो अभी बीजेपी और कांग्रेस दो ही के टक्कर, आमने सामने की टक्कर है। तीसरे नंबर पे अगर किसी को तीसरा नंबर भी देना चाहें, आपको लगता है कि तो अब किसी को बताऊं तीसरा नंबर तो अब क्या मालूम नहीं। कौन मजबूत है दो के अलावा? सामने चेहरा आएगा तब मालूम चलेगा उस टाइम पर। आम आदमी पार्टी की भी सक्रिय है या नहीं है? क्या हालात है? इतनी सक्रिय नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये नहीं इतने वो भी मजबूत स्थिति में नहीं है यहाँ। नहीं, दोनों ही मजबूत। अपनी सरकार बनाने का भी दावा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं? नहीं, वो तो दोनों ही नहीं है, बल्कि ये दो ही की टक्कर है। अच्छा, दो की टक्कर है। प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इस बार क्या चाहते हैं कि कोई नया चेहरा हो मुख्यमंत्री का, या गहलोत ही पुनः वापसी करें? देखो, अगर गहलोत की सरकार आती है तो गहलोत ही बढ़िया है, और उसके बाद में तो और आगे एक चेहरा है कांग्रेस में, सचिन पायलट है। लोगों को कमान चाहिए। वो तो सचिन पायलट था, लेकिन सचिन पायलट ने कुछ गलत काम करके कदम उठाकर गलत काम कर लिया। क्या लगता है कि कांग्रेस अगर अभी चेहरा घोषित कर देती है, मान लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है, को अगर घोषित करती है तो मतलब नुकसान है कांग्रेस को? अच्छा, भाजपा में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हो पाया है, क्या कारण है? फायदा होगा भाजपा को, आगामी चुनाव में नुकसान होगा? चेहरा साफ होगा तभी कोई फायदा होगा, ऐसे कोई फायदा क्या लगते हैं कौन प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री का आपके हिसाब से? मान लीजिए कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री होना चाहिए देश में, लेकिन मान लीजिए एक बार अगर आपसे राय जानी जाए, आपकी व्यक्तिगत राय जानी चाहे, तो भाजपा से किसे देखते हैं मुख्यमंत्री का मजबूत चेहरा? जो भाजपा से तो यही है बस, वसुंधरा और ये क्या राठौड़, दो ही। क्या लगता है दोनों में कौन टक्कर? दोनों में तो टक्कर तो दोनों की है, वह आगे ऊपर जनता है। हाँ, कांग्रेस के अंदर। एक बार नंबर आपसे जानना चाहूँगा, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से इसको सुरेश मोदी को तो 10 में 10 है। अच्छा, और उसको कम है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपनी जो राय हमारे साथ में साझा की। और भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम जो यहाँ पे आए हैं तो सबसे बारी बारी से उनकी राय जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके अपनी क्या राय रखते हैं, क्या इस बार से यहाँ से सियासी परिणाम रहने वाले हैं, इस बार ये किसी व्यक्ति के पाले में गोटियाँ डालेंगे या किसी पार्टी के पाले में गोटियाँ डालेंगे। जानते हैं इस विधानसभा के आगामी चुनाव की कहानी यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी। सर, क्या नाम है आपका? बंसी। बंशी जी। सर, क्या माहौल है चुनावों का? चुनाव का माहौल तो ठीक है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस किसको टिकट देगी, भाजपा किसको? यार कांग्रेस ही रहेंगे। कांग्रेस ही रहेंगे। मान लीजिए कांग्रेस विकास नहीं करती है तो भी कांग्रेस ही रहेंगे। विचारधारा का अनुसरण करते हैं, विकास चाहे हो चाहे ना हो। कांग्रेस की बात आपने कर ली। दूसरे नंबर पे कौन है इस क्षेत्र में? पंचायत कौन सी है? बोल तो पंचायत जाना चाहूँ। डेरा जोड़ी पंचायत है। वर्तमान जो सरपंच है उनके कामों से कितना खुश है? काम बढ़िया है। काम बढ़िया है, लगता है आपको संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। चलिए, वर्तमान जो विधायक हैं उनके कामों से कितना खुश है? हाँ, वो भी बढ़िया कर रहे हैं। वो भी बढ़िया कर रहे हैं। आपने कहा कि आप कांग्रेसी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता विकास हो या ना हो। ऐसी स्थिति में सुरेश मोदी हैं, अगर उनकी टिकट काट दी जाए तो क्या कांग्रेस को वोट देंगे या फिर सुरेश मोदी को? के साथ है। टिकट के साथ है, चाहे वो प्रेम सिंह रमेश खंडेलवाल को मिले, चाहे मंजू सैनी को मिले। आप कांग्रेस ही हैं। टिकट किसी को मिले, आप विचारधारा का ये अनुसरण करते हैं। विचारधारा के आधार पर ये जो है विधायक तय करते हैं। विकास को लेके कोई इनको मतलब नहीं रहता है, विकास हो या ना हो, विचारधारा के ऊपर ये जाते हैं। कोई नंबर देना चाहें 10 में से कितने नंबर देंगे इनको? नंबर तो कांग्रेस ही है। नहीं, कांग्रेसी तो है, लेकिन फिर भी एक अपने व्यक्तिगत रूप से आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। विकास हुआ या नहीं हुआ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले रमेश खंडेलवाल भी थे,
विधायक थे, तो अब तक सबसे ज़्यादा विकास किस विधायक के कार्यकाल में हो, ये पूछना। अभी तो विकास तो यही सुरेश मोदी ने किया। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने यहीं पे कह दिया कि तो ये केंद्र में भी सही है कि बदलाव चाहेंगे। एक और हमारे साथ में यहाँ से स्थानीय जो हैं जो ग्रामीण हैं या मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम साहब मेरा पेपाराम सैनी है। तो जी बताइए सर, मैं पंचायत बताइए सर। पंचायत तो हमारी जहाज है। अच्छा पहले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में थे अच्छा और अब के बार आपके नीमका थाना में आई हुई। अच्छा, नीम का थाना में आ गई। विधानसभा सर वही है आपकी? विधानसभा गुड्डा क्षेत्र है साहब। गुड़ा क्षेत्र है। चलिए सर, गुड़ा क्षेत्र है, उसमें भी हमारी टीम जा रही है, लेकिन आप यहाँ फिलहाल गुहाला में मौजूद हैं। लगातार अखबार के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से, क्या लगता है सर, क्या माहौल रहेगा नीम का थाना का? नीमका थाना का माहौल कांग्रेस का ही है सब। कांग्रेस का है? कांग्रेस में किसी व्यक्ति का है या फिर कांग्रेस ही मजबूत है? नहीं, कांग्रेस ही मजबूत है। दो विधायक योजनाओं से संतुष्ट नहीं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग, हाँ, क्या कारण है सर भाजपा का? क्या इस बार कमजोर क्यों है सर भाजपा इतनी? क्योंकि बारी बार धरातल पर भाजपा की योजना सफल नहीं हुई। कांग्रेस की योजना से गहलोत सरकार की सारी योजना एक राजस्थान के लिए एक नीति, एक धारणा है लोगों की, एक नीति थी कि 5 साल भाजपा राज करे, 5 साल कांग्रेस राज करे। क्या लगता है कि इस बार ये धारणा, ये जो नीति है, टूटेगी रीत? नहीं, ये टूट जाएगी अब की इस बार टूट जाएगी। इस बार लगता है कि आपको गहलोत सरकार पुनः रिपीट होगी। बार। गहलोत सरकार क्या कारण है? भाजपा की अंतर्कलह के कारण रिपीट होगी या फिर विकास किए हैं इसने? विकास के खतरे होगी। विकास का क्या लगता है कि संतुष्ट है जिनसे कि योजनाओं से संतुष्ट है कि नई नई योजना या कांग्रेस सरकार कटा सुला जनता को खुश करवा के लिए गरीब आदमी के लिए एक कांग्रेस सरकार ही है। गरीब आदमी की योजना हो, जब बीमार आदमी हो जाए ना, उसके पैसे के लिए आदमी जूझ के मर जाता है, उसका फ्री इलाज है। अनाज फ्री कर दिया और पेंशन वेंशन लोगों ने बूढ़ा लगाने दे रहे। मतलब ये की योजना है ना इस सरकार की बढ़िया से। पेंशन आप ले रहे हैं? नहीं, मैं पेंशन नहीं ले रहा। अच्छा, नहीं लेते। क्या कारण सर? सरकारी सेवा में है या फिर? सरकारी सेवा ने मेरी एज नहीं हुई। अच्छा, आप उसके लिए पात्र नहीं है वर्तमान में। कोई ऐसी योजना है जो आपको लगता है कि प्रदेश के लिए संजीवनी का काम किया है? ऐसी कोई 3 योजना बता दीजिए प्रदेश सरकार की। संजीवनी ने तो मान लो 10-10, 15-15 लाख, 25 लाख को तो बीमू दे रही है। और मरीज के लिए सारी सुविधा जैसे मान लो एम्बुलेंस है, ये कोई मरीज के लिए दुविधा को नहीं। सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार सफल साबित हुई है, आपका मानना है कि इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दे रही सरकार, पूरा प्रयास कर रही है और मरने नहीं दे रही है वो। लेकिन एक और मरने में नहीं दे रही है। देखिए, आपने बताया कि ये चीज़ हमने भी देखी, काफ़ी साक्षात्कार में काफ़ी लोगों से हमने राय जानी। लोगों ने कहा कि हर चीज़ में सही है, लेकिन सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विफल है। पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं, प्रकरण हैं, उन पर लगाम नहीं लगा पाए सरकार की। ये तो क्या नुकसान होगा पार्टी को इन चीज़ों से? नहीं, सरकार तो मान लो आप किसी के काम सही करेंगे, कार्यकर्ता है ना, वो गलत है। भाजपा ने अब तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया। कांग्रेस का लगभग चेहरा साफ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग। भाजपा ने अब तक चेहरा घोषित नहीं किया। क्या लगता है भाजपा को फायदा होगा, नुकसान होगा, या इस चीज़ से कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, एक शब्द में बता। चेहरा यदि सामने नहीं तो वोट किसको देंगी? अच्छा, ऐसा मंजिला जो मेन मुख्य बस स्टैंड है, ग्वाला का जो मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पे स्थानीय जो ग्रामीण है वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम? मोतीराम, सर, कौन सी पंचायत से? देहराजोड़ी पंचायत। डेहरा जोड़ी से। डेहरा जोड़ी के वर्तमान जो सरपंच हैं, उनके कार्यकाल से, उनके कामकाजों से कितना खुश है? ठीक है, काम हुए हैं। हाँ भैया। बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना की। आगामी चुनाव है 2023 के, अपनी अपनी दावेदारियां जता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क करके वोट की उनसे मांग कर रहे हैं, उनसे समर्थन की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कौन मजबूत है फिलहाल सबसे ज़्यादा? नीम का थाना क्षेत्र में सबसे मजबूत कांग्रेस है। कांग्रेस है। कांग्रेस में भी कोई चेहरा मजबूत है, केवल कांग्रेस अकेली मजबूत है? कांग्रेस के अंदर रमेश खंडेलवाल है ना, अच्छा। जो पूर्व विधायक है, वो मजबूत है। लेकिन जिले की सौगात तो मिली है विधायक सुरेश मोदी के कार्यकाल में। नहीं, सुरेश मोदी तो उसके बाद की है। अच्छा। इससे पहले तो रमेश खंडेलवाल ने बहुत कुछ कर दिया। क्या लगता है कांग्रेस को नीम का थाना से किसने मजबूत किया? मजबूत मतलब किस विधायक ने मजबूत किया है कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायक रहे बीते आज़ादी तो क्या है कि शुरू से ही है मजबूती कांग्रेस की। टिकट किसे मिलनी चाहिए कांग्रेस से? रमेश खंडेलवाल को। रमेश खंडेलवाल को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी कारणों से नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में किसके साथ जाए? नहीं, कांग्रेस के साथ। चाहे सुरेश मोदी को टिकट मिले या मंजू सैनी को टिकट मिले,
जो दावेदारी जो सही है, सही। अच्छा उनके साथ में जाना चाहेंगे। बात करें पिछले जो चुनाव की बात करें, रमेश खंडेलवाल जो हैं उनको टिकट नहीं मिली थी, तो उन्होंने बागी होकर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसमें से चुनाव लड़ा उन्होंने। क्या लगता है कि पार्टी फिर भी उन्हें टिकट देगी? बिल्कुल देगी। क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो पार्टी, मैं बताऊँ आपको कि रमेश खंडेलवाल ने जो भी चुनाव लड़े हैं ना, वो एक ही चुनाव ऐसा था कि वो ज़्यादा वोटों से आ रहा था, बाकी 300, 400, 500 वोटों से, क्योंकि उनका जनाधार बढ़िया है, जनाधार लोगों से संपर्क ज़्यादा है, अच्छा इसीलिए मिल सकती है। रमेश खंडेलवाल की बात करें सर, लगातार जो कांग्रेस के जो कार्य हैं क्षेत्र के अंदर उसमें उनकी अनुपस्थिति देखी जाती है। भाई कार्य कांग्रेस के हैं, विचारधारा कांग्रेस की रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति लगातार है। जब जिले का जो कार्यक्रम हुआ था, जिले का जो 7 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, 7 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनकी अनुपस्थिति एक बड़ी चर्चा का विषय थी। लेकिन बात करें प्रेम सिंह बाजोर जो अलग पार्टी से हैं, वो भी वहाँ उपस्थित थे, तो क्या कारण रहा कि उनकी अनुपस्थिति रही? हो सकता है कि घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, निजी कार्य है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम थे उनमें भी उनकी अनुपस्थिति लगातार रही। बात करें जो 2 दिवसीय अभी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिला स्तरीय कार्यक्रम, और पहली बार राजस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें भी उनकी अनुपस्थिति देखने को मिली थी। ये तो क्या है कि यहाँ की लोकल जो विधायक है ना, वो सुरेश मोदी और रमेश खंडेलवाल, उनकी आपस में कोई हिंदुस्तान की वजह से नहीं गए। आपको नहीं लगता ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है इसमें। कांग्रेस के अलावा किसे मजबूत देखते हैं क्षेत्र के अंदर? कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के अलावा तो दूसरे नंबर पर कौन रहे? नंबर बीजेपी। बीजेपी में वे किस चेहरे को देखते हैं? 4 चेहरे हैं बीजेपी में जो दावेदारी जता रहे हैं। इससे पहले चुनाव में अकेले प्रेम सिंह बाजोर थे जो अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन वर्तमान में 5 साल के अंदर बात करें तो विष्णु चेतानी है, एक नया चेहरा है। विष्णु चेतानी के अलावा रघुवीर सिंह तंवर है, कविता सामोता जो नेत्री हैं, भाजपा नेत्री। तो ऐसी स्थिति में किसे प्रबल दावेदार मानते हैं, जिसके ऊपर भाजपा है जो विश्वास जताएगी? प्रेम सिंह बाजोर ही है। किसी कारण से प्रेम सिंह बाजोर हैं जो मान लीजिए एक बार उनको अलग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में जो 3 बचे हुए हैं शेष जो प्रत्याशी हैं, उनमें मजबूत कौन है? विष्णु चेतानी, रघुवीर सिंह तंवर, कविता सामोता। उसमें तीनों बरोबर हैं, किसी को भी टिकट मिलो सब सेम है। पार्टी की जो वोट वो आएंगे। कोई तीसरी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जिसे आप मजबूत मानते हैं? बात करें बसपा की, आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, कौन सी पार्टी मजबूत है? यहाँ कोई दूसरी पार्टी मजबूत नहीं। कोई मजबूत नहीं। कोई मजबूत। पिछली बार इस आपके क्षेत्र से कौन जो तीसरे नंबर पे रहा था? यहाँ तीसरे नंबर पे, पहले पे कांग्रेस थी यहाँ से, दूसरे पे भाजपा, तीसरे नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे तो रमेश खंडेलवाल ही था शायद। रमेश खंडेलवाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंक देना चाहें इन्हें 10 में से, वर्तमान जो विधायक हैं, इनके कार्यकाल को, इनके कामकाजों को, विकास को? विकास तो हुआ ही है। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? किसको? विधायक के कार्यकाल को। विधायक के कार्यकाल को तो नंबर तो ठीक है, 8-7 नंबर है। 10 में से 8 नंबर देना चाहेंगे। 2 नंबर सर किस चीज़ के काटे आपने, आप बताना? नंबर क्या है कि ऐसी कई प्रॉब्लम पंचायतें हैं जिन्होंने उसमें ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सभी पंचायतों में काम नहीं हुआ? सभी पंचायत। पक्षपात की का आरोप है? पक्षपात तो हुआ है। क्या कारण रहा सर पक्षपात का? पक्षपात का तो क्या है कि वो है ना, गुजर जो इलाका है उसमें काम उन्होंने ज़्यादा किया। अच्छा, जो गुज्जर जो क्षेत्र है उसमें कार्य किया है, बाकी जो अलग जो जातियां हैं उनको नजरअंदाज किया। उनको कम किया है काम। जैसे आपके कहने मतलब पाटन क्षेत्र में विकास कर, पाटन क्षेत्र में जो गुज्जर बाहुल्य एरिया है। गुजर बावली। अच्छा, तो ये आपने मतलब वहाँ की जो पंचायत के साथ में अपनी पंचायत की तुलना की, उसके बाद में पता चला आपको? पता तो चलता है, काम होता है जब। अच्छा, काम होता है। तो चलिए सर, विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की बारी बारी से राय जानते हुए एक टपरी से दूसरी चाय की टपरी पर हम आप पहुंचे हैं। यहाँ भी हमें कुछ बुजुर्ग बैठे हुए मिले, उनसे भी जानेंगे क्या इस बार इनकी जो राय है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, किस बार का जो माहौल किसका है, किसके पाले में इस बार ये गोटियाँ डालेंगे, क्या इनकी मंशा है, विकास हुआ है नहीं हुआ, इस बार कौन यहाँ से बढ़त में है, कांग्रेस है, भाजपा है या तीसरा चेहरा है, क्या इस बार जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से खुश हैं, नाखुश हैं, तमाम तरीके के कुछ जो सवालात हैं, जो आपके सवाल हैं, वो हम इनसे पूछेंगे और आपको सटीक एक राजनीतिक विश्लेषण यहाँ से हम आपको करके बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? कौन सी पंचायत है? डेरा पंचायत की है। डेरा जोड़ी पंचायत। सरपंच के कार्यकाल से कितना खुश?
खुश हैं, बढ़िया काम है। कार्य हुआ है। हाँ तो विधायक है वर्तमान विधायक है कांग्रेस कांग्रेस सुरेश मोदी, उनके काम से कितना बहुत खुश है। क्या ऐसे काम है जो बीते जो कार्यकाल की अगर तुलना करें और वर्तमान कार्यकाल की तुलना करें तो उन्होंने करवाए हैं? पहले से ज़्यादा काम कर दिया सुरेश मोदी कांग्रेस। जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या क्या कार्य किए? पानी की व्यवस्था कर दी, लाइट की कर दी, फ्री कर दिया, बहुत काम कर अच्छा, जिले की सौगात भी किसको देते हैं श्रेय? कांग्रेस को कांग्रेस को देते हैं। सुरेश मोदी करवाया। भाजपा का तो आरोप है कि इनके राज्य में महंगाई बढ़ गई, लोगों को राहत नहीं मिली, अत्याचार बढ़ गई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ चुके हैं। अरे तो ये बोला साहब बड़ा को पेड़ों को। अच्छा, वर्तमान में आप किसकी ओर है? कांग्रेस की ओर है किसी व्यक्ति की ओर? कांग्रेस की। कांग्रेस में अगर कोई चेहरा या फिर कांग्रेस जिसे भी टिकट है? कांग्रेस सरकार बनेगी राजस्थान का। राजस्थान में बनेगी। प्रदेश की भी बात करेंगे, यहाँ कांग्रेस का कौन सा संभावित चेहरा है विधायक के तौर पर? सुरेश मोदी। किसी कारण से टिकट नहीं मिलती है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, राजनीतिक दबाव हो सकता है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को टिकट नहीं मिलती है, मान लीजिए, टिकट नहीं मिलेगी तो विकल्प कौन है? सुरेश मोदी। सुरेश मोदी के अलावा दो चेहरे और हैं। वैसे तो 9 लोगों ने टिकट की मांग की है, जो 9 लोगों ने मांग की है टिकट की। मंजू सैनी भी है, एक महिला ने। अच्छा, रमेश खंडेलवाल भी एक चेहरा नहीं है, अगर ये निर्दलीय उतरते हैं तो भी जीतेंगे। जीतेंगे सुरेश मोदी जी। तो ऐसे निर्दलीय अगर ये उतरते हैं तो आप किसका साथ देंगे? कांग्रेस का देंगे? कांग्रेस का देंगे। भाजपा का साथ क्यों नहीं देंगे? भाजपा का पंजाब में वो राठौर दिल्ली ज्यादा बैठे हैं। अच्छा ठीक हो जैसे बोले। अच्छा, बाजोर जो प्रेम सिंह बाजोर दिल्ली रहते बाजोर को ना मोदी ज्यादा फैताल करे हैं। हैं। नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान। विधानसभा का तो बता रहे हो ना, राजस्थानी सरकार है। अच्छा, राजस्थान की सरकार है। चलिए, नीमकाथाना विधानसभा की दर्जनों ग्राम पंचायत से होते हुए हमारी चुनाव एक्सप्रेस की जो टीम है, वर्तमान में अलग अलग दुकानों से होते हुए, अलग अलग चाय की टपरियों से होते हुए, अलग अलग ढाणियों से होते हुए इस वक्त हम गुहाला जो मुख्य बस स्टैंड है वहाँ पे आ पहुँचे हैं। यहाँ भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों की राय लेंगे कि क्या इस बार के जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 हैं, इस बार नीमकाथाना से किसको विधानसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे। क्या इस बार यहाँ से भाजपा बढ़त बनाएगी या कांग्रेस बढ़त बनाएगी? किस नाम पर वोट होगा? चेहरे के नाम पर, जाति के नाम पर, विकास के नाम पर, या फिर इस बार कोई नया मुद्दा होगा? बारी बारी से लोगों ने अपनी राय दी। लोगों ने बताया कि अब तक क्या विकास हुए, क्या विकास अधूरा रहा, किसको विधायक के रूप में लोग देखना चाहते हैं। वहीं इसके साथ इस कड़ी में हमारे साथ में एक और जो ग्रामीण है, ग्वाला जो मुख्य बस स्टैंड है वहाँ से जुड़ चुके हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मनीराम। सर, क्या है वर्तमान के क्या हालात हैं? आपकी पंचायत कौन सी है? पहले गोवालाई ग्वाला ग्राम पंचायत है। सरपंच के विकास कार्यों से कितना खुश है? अभी मन कौन भी रहे जाओ। कितना क्या विकास हुआ सरपंच के द्वारा? अब कौन भी रहे जाओ, मन मचे जाओ। गांव में नहीं रहते आप? रोज तो गांव में बोला अपन कौन भी जाओ। पानी आ रहा है सर, मूलभूत तो आवश्यकता पानी होती है, बिजली होती है, सड़क होती है, इनसे तो गुजरते हैं आप रोजाना। आ रहे थे पानी, तो फिर यही तो विकास हुआ। फिर इसमें कोई अलग से चीजें तो हम पूछ नहीं रहे आपसे। पानी आ रही। पिछली बार किसको वोट दिया था? वोट किसको दिया था? सरपंच को। विधानसभा में किसको वोट दिया था? सुरेश, कांग्रेस को। कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को खुश हैं उनको वोट देके? हाँ खुश। भैया, लगता है आपको कि आपने जो वोट दिया था उसका रिजल्ट मिला? हाँ खुश है, खुश। इस बार क्या मानस है आपका, किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को ही। कांग्रेस को वोट देना, क्या कारण है सर कांग्रेस को वोट देना? बढ़िया ठेठ का कांग्रेस को देता है। अच्छा, कांग्रेस को। कांग्रेस में सर कोई चेहरा इस बार बदलाव हो जाता है किसी कारण से? सुरेश मोदी के विकल्प के रूप में रमेश खंडेलवाल को इस बार जो पार्टी है चुन लेती है यहाँ से विधायक का प्रत्याशी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसकी ओर जाना चाहेंगे? टिकट कैसे भी लाओ उसको देंगे। जिसको कांग्रेस की टिकट मिलेगी उसको देंगे। भाजपा में किसे मानते हैं प्रबल दावेदार? भाजपा में कौन चेहरा हो सकता है विधायक? अब यो कौन भी रहे जाओ। कोई विधायक का एक चेहरा की भाजपा में की ये नहीं पता, ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं। खुल के जो हो सकता है ना कोई निजी कारण हो या ये जो गोपनीय रखना चाहते हैं। हमारे साथ में एक और जो ग्राम जो है यहाँ पे गुहाला है वहीं से जुड़ चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम? जय किशन। सर, क्या है वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा नीमकाथाना की क्या स्थिति है? किसको टिकट मिल सकती है कांग्रेस से भाजपा से? टिकट तो देखो दोनों में किसी को भी मिल सकती है। अच्छा, कांग्रेस में कौन प्रबल दावेदार है टिकट का? टिकट का दोनों ही प्रबल दावेदार है, रमेश खंडेलवाल और रमेश खंडेलवाल। आप क्या मानते हैं किसको मिल सकती है? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर? मेरा तो दोनों का ही है, कोई किसी को भी अभी स्थिति साफ नहीं। हाँ, स्थिति साफ नहीं है। भाजपा की बात कर लें, भाजपा से कौन है प्रबल दावेदार इस बार विधायक का?
भाजपा में तो प्रेम सिंह बाजोर है और दूसरा है चेतानी। हाँ, क्या स्थिति है चेतानी जी की यहाँ पे? चेतानी की वैसे तो कोई जनाधार तो है नहीं, वैसे टिकट के आधार पर वोट मिलेंगे उनको। टिकट के आधार पर वोट मिलेंगे, क्षेत्रीय लोगों से जुड़ाव नहीं है। क्षेत्रीय लोगों से जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव नहीं है। कैसे देखते हैं इनके बीते कार्यकाल को? प्रेम सिंह जी के प्रेम सिंह जी की भी बात कर लेते हैं। चलिए, प्रेम सिंह जी के कार्यकाल को और वर्तमान में सुरेश मोदी जी का जो कार्यकाल है, दोनों कार्यकाल का अंतर करें तो बेहतर कार्यकाल किसका है? बेहतर सुरेश मोदी जी का कार्यकाल। क्या कारण सर? क्या कोई भी जो मतलब पूर्व एमएलए साहब जो प्रेम सिंह बाजोर जी हैं, वो चुनाव जीतने के बाद में गांव में आते नहीं हैं। अच्छा, और ये जो सुरेश मोदी जी हैं, ये कोई भी काम पड़ता है तो यहाँ पर आते हैं। कोई इनका प्रतिनिधि आपने कहा प्रेम सिंह बाजोर हैं जो चुनाव जीतने के बाद यहाँ नहीं आते, तो प्रतिनिधि तो है, उनका भतीजा रहता है। अच्छा, क्या नाम है? प्रमोद बाजोर। प्रमोद बाजोर। उनकी ओर से क्या आपको संतुष्ट नहीं किया जाता? कोई परेशानी लेके जाते हैं, उनका समाधान नहीं किया जाता? वो जो वर्तमान एमएलए होता है उसकी बात में और प्रतिनिधि में फर्क रहता है। अच्छा, उनकी हार का मुख्य कारण भी यही है क्या? हाँ, यही कारण है, मतलब काम नहीं होते हैं, चुनाव होने के कार्यकर्ताओं में और विधायक में सीधा जुड़ाव नहीं है, बीच में वो जुड़ाव नहीं है। चुनाव के टाइम पर आते हैं और फिर चले जाते हैं 5 साल। ये इनकी हार का मुख्य कारण है। क्या इस बार भी इनकी हार का यही कारण रहेगा? यही रहेगा। मान लीजिए प्रेम सिंह बाजोर हैं, इस बार कह देते हैं कि मैं पूरे 5 साल यहाँ दूंगा, क्या लगता है कि जीत सकते हैं? पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था, गाँव गाँव ढाणी जाकर वैसे ही कहा था कि मैं यहीं रहूँगा, अब की बार कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद में भी वही समस्या रही। आपकी जो पंचायत है गुहाला पंचायत है, डेरा जोड़ी पंचायत, माफी चाहेंगे, कितना क्या विकास कार्य हुआ सुरेश मोदी के कार्यकाल में? सुरेश मोदी के कार्यकाल में एक तो जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसमें कार्य चालू है, प्रगति पर है। अच्छा, और 2-3 रोड भी बनी है। अच्छा, सड़क का काम है। और भी जो एक स्कूल का काम भी हुआ है हमारे वहाँ डानी बाक्सी में, बाक्सी डानी में। और एक हंसनालाल धाम पर रोड बन रही है, उसका भी कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया उन्होंने, वो भी चालू हो जाएगी, चालू है। और अच्छा कार्यक्रम है। किसे मौका देंगे इस बार के चुनाव में? मौका तो सर जी कांग्रेस को देंगे। चेहरा अगर कांग्रेस बदल देती है, बदल देते हैं तो भी सीट पर देंगे हम टिकट। सीट पर कांग्रेस की ओर जाना चाहेंगे, कारण क्या रहा? विकास कार्य रहा, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जो मतलब गरीब आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। अच्छा, मतलब गरीब जो इन्होंने जो दावे किए हैं कांग्रेस सरकार ने कि हम आमजन को राहत देने का कार्य कर रहे हैं, महंगाई से राहत देने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या दावे वास्तव में धरातल पर उतर पाए इनके? हाँ, उतर पाए हैं। 500 रुपये में जो उज्ज्वला योजना के और बीपीएल परिवार के हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री मिल रहे हैं। अच्छा, और मोबाइल स्मार्टफोन जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मिल रहा है वो भी मतलब मिल रहा है छात्राओं को, और जो एकल महिलाओं को। अच्छा, और आगे भी लिस्ट आएगी। और बिजली में भी बिल माफ है 200 यूनिट तक का। सरकार की कोई ऐसी योजना है जिनका आपने लाभ लिया हो? सरकार की योजनाओं का मोबाइल का भी लिया हूँ, ये मोबाइल है मेरे पास में, ये भी सरकार का ही दिया हुआ। अभी सरकारी जो मोबाइल हाल ही में, जो लाभार्थी कौन थी आपके? ये मेरी माता जी। अच्छा, आपके माता जी हैं तो उनको मिला था। उनको मिला था। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन सा लाभ? और जो फूड पैकेट मिल रहा है, जो 1 किलो चीनी वगैरह नमक वगैरह वो मिल रहा है, वो भी फायदा लिया है हमने। और गैस सिलेंडर का भी फायदा लिया है, बिजली का भी बिल का भी फायदा लिया है। पेंशन वगैरह कोई? पेंशन भी मिलती है, पेंशन भी जो 750 थी वो 1000 रुपये मिल रही है मेरी माता जी को, और अच्छी है योजना। चिकित्सा क्षेत्र में प्रदेश की सरकार ने बड़े दावे किए कि चिकित्सा के जो क्षेत्र में हम किसी को भी बीमारी के इलाज के अभाव में किसी भी बीमार व्यक्ति को मरने नहीं देंगे, कहाँ तक दावा सही है? आज सबका इलाज फ्री में हो रहा है, कोई भी बीमारी है उसका फ्री में जन आधार के आधार पर इलाज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और दवाइयाँ भी बराबर मिल रही हैं। विधायक सुरेश मोदी के कार्यकाल को 10 में से अगर कोई नंबर देना चाहे वर्तमान में, कितने नंबर देंगे? वैसे तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। काम बढ़िया किया। हाँ। और पूर्व एमएलए रमेश खंडेलवाल जी हैं, वो भी बढ़िया काम किए थे अपना कार्यकाल में। अच्छा, दोनों का कार्यकाल बढ़िया था? दोनों का बराबर है, और दोनों को किसी को भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की, उसको यहाँ से जीता कर भेजेंगे। दोनों की तुलना कर लेते हैं, कांग्रेस के हैं दोनों नेता, दोनों में से बेहतर किसे मानते हैं? मान लीजिए कोई एक विकल्प मिले कि दोनों में से एक को चुनने का मौका मिले, तो किसे चुनेंगे? दोनों बराबर है सर। एक चुनने का तो सर मौका एक को ही मिलेगा, किसे चुनेंगे दोनों में?
रमेश खंडेलवाल जी को टिकट मिलेगी तो उसको भी चुनेंगे हमें। मतलब पार्टी पार्टी की है, के ऊपर जाना चाहेंगे। मेन पार्टी है हमारी। चलिए, तीसरे नंबर पर किसे मानते हैं आपके क्षेत्र से? कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई व्यक्ति? बात करें क्षेत्रीय जो पार्टी है यहाँ पे इन दिनों सक्रिय है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, राष्ट्रीय लोक, को तो यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं। सिर्फ ये दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। इनकी टक्कर है, ये रहेंगे। केंद्र में प्रदेश की बात कर लेते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वापस देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं, दोबारा देखना चाहते हैं हम। दोबारा देखना चाहते हाँ हैं। कांग्रेस के तौर पर देखना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस में तो मान लीजिए एक और जो चेहरा है सचिन पायलट है, अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में मान लीजिए उनका चेहरा घोषित करती है सरकार, जो कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में किसके साथ जाना चाहेंगे? वो तो जो सर ने पार्टी जिसको लॉन्च करेगी उनके साथ रहेंगे हम। पार्टी के साथ में। अभी हाल ही में पसंद हमारी गहलोत है। भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा में किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? कौन प्रबल दावेदार है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है भाजपा में? भाजपा में तो सर वैसे तो कोई डिक्लेयर अभी है नहीं, लेकिन पहले तो वसुंधरा राजे है। क्या लगता है, चेहरा घोषित नहीं करने का फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? चेहरा घोषित नहीं करने का तो नुकसान ही है। किसको नुकसान? भाजपा को। भाजपा को ही है, फायदा किसे होगा? वो कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को, जिससे कि एक स्थिति जब तक साफ नहीं होती तब तक एक तरीके से जो वोट है अपने पाल, बीजेपी में कई मुख्यमंत्री बनने हुए हैं ना, जैसे कि कोई दो चार नाम, दो चार, राजेंद्र राठौड़ जी वो कहते हैं मेरे को बनाओ, गजेंद्र जी शेखावत है वो कहते हैं मेरे को बनाओ, कई हैं इसमें। भाजपा का तो आरोप है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, कि कांग्रेस में चेहरा ही साफ नहीं है मुख्यमंत्री का। भाजपा का आरोप है, तो क्या आपको लगता है भाजपा का आरोप सही है? भाजपा का आरोप सही नहीं है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात करने के लिए स्वतंत्रता है कांग्रेस में। कोई भी बात है वो कह सकते हैं और उसकी सुनी जाती है। क्या लगता है 200 विधानसभा सीटें, आप अनुभव के आधार पर समाचार पत्र के माध्यम से लगातार आप देखते आ रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? अब की बार मेरे आइडिया से सुनने में ऐसे आते हैं तो मतलब 130 के करीबन सीट आएंगी, 130 प्लस आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपने कीमती जो राय दी हमारे साथ। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।